14 तारीख को एक सरकारी रोड बन रहा था बनाड़ा पंचायत के अंतर्गत। सरपंच इसे बना रहे थे, खुद राजस्व तहसीलदार ने उसे नाप के गए, पटवारियों ने उसे नापा। यहाँ पर सचिव और सरपंच दोनों की पिटाई कर दी गई है और टीआई साहब को 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं आवेदन दिए, पर टीआई रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा है। आप बताइए, सरकारी अधिकारी ऐसे परेशान हो रहे हैं। देखें आप, पूरे पटवारी और सचिव यहाँ पर आज एडीओपी कार्यालय आए हैं। एडीओपी मैडम का तो पता नहीं, अब कौन आ रहा है आवेदन लेने वो देखना है। बाकी कार्रवाई नहीं हो रही है इस मामले पे। दोनों तरफ से ज्ञापन हो रहे हैं। सामने वाली पार्टी कह रही कि हमारी निजी जमीन में ये मशीन चला दी गई, और सचिव और सरपंच का कहना है कि सरकारी जमीन में मशीन चल रही थी और बाकायदा रोड बनाया जा रहा था, जिसमें सचिव और सरपंच दोनों पे हमला हुआ है। पर इनकी कोई कानून, देखें यहाँ रिपोर्ट ही नहीं लिखा रहे हैं। आम आदमी की तो छोड़े, सरकारी अधिकारी भी ऐसा भटक रहा है रिपोर्ट लिखाने के चक्कर में। जिंदाबाद जिंदाबाद पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सारे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक काम को बंद कर देंगे पूरी पंचायत में। पटवारी भी बंद कर देंगे, कभी कर देंगे। खड़ा हूँ सर, मैदानी हमला है। अभी लोग आना है जाने आप देख रहे हैं दैनिक खुलासा। क्या है भैया, पूरा मैटर क्या है? आप क्यों आज सरपंच संघ को और पटवारी संघ को यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत पड़ी? इसको इकट्ठे होने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि 14 तारीख के लिए 14 तारीख के रोज मेरे ऊपर मारपीट की गई। मेरे आप पे? हाँ, मेरे ऊपर मारपीट। किसने मारा आपको? अंतर पिता रामचरण, ज्ञान सिंह पिता तेज सिंह और सालाग्राम पिता जुगराज, धर्मेंद्र पिता तो ये आपके धर्मेंद्र पिता सालाग्राम। कारण क्या था आपको? कारण ये था, एक गुहा बंद पड़ा हुआ था, उसका विधिवत सीमांकन किया गया। उसके उपरांत हमने गुहा को चालू किया गया। तो उसमें जेसीबी जो चल रही थी, तो पहले सरपंच को इनने मारा। सरपंच ने मेरे से बोला, सरपंच को भी मारा? हाँ, सरपंच पति को मारा गया। वो मौके पे था, मैं मौके पे नहीं था। मौके पे पहुंचा मैं, तो मेरे को उनने उतरने भी दिया और गाड़ी पे से ही मारा। तो इसकी शिकायत हमने थाना शिवपुर में की, लेकिन वो लिखने को तैयार नहीं है। टीआई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है? लिखने को तैयार नहीं है। 14 तारीख को दी हमने। अच्छा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रही है? एसडीओपी मैडम से बात हुई आपकी? एसडीओ मैडम अभी नहीं है। नहीं मिली? तो ज्ञापन किसको दिया फिर? एसडीओ मैडम के नाम से आया है। अच्छा, टीआई साहब आ रहे हैं, टीआई साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या क्या बता रहे हैं? शिवपुर टीआई क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कलेक्टर साहब या एसपी साहब अगर लिख के देंगे तो ज्ञापन देंगे, वो तो हम कार्रवाई करेंगे। कल उनने बोला था सीओ जनपद अगर लिख के देगा तो कार्रवाई करेंगे। तो हमने कल सीओ जनपद ने भी लिख के दिया, हम लेके गए, लेकिन उनने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। सरकारी जमीन पे मशीन चल रही थी? सरकारी जमीन पे मशीन चल रही थी और सीमांकन से अंदर चल रही थी। हमने 2-2, 3-3 फीट छोड़ भी दिया था किसान का खेत। इसके बाद में उन्होंने मारपीट की। सरपंच और सचिव और पटवारी संघ के ज्ञापन देने के बाद यदुवंशन सेना ने भी देखो ज्ञापन दिया है। यदुवंशियों, जो बनाड़ा के यदुवंशी समाज पूरी इकट्ठी होकर आई है, देखें आप। और अब ज्ञापन देख के माध्यम से तहसीलदार से कह रही है कि एक पक्षी कार्रवाई नहीं हो, हमारे तरफ से कोई हमला नहीं किया गया, सरकारी नाली है को और घेरा किया जा रहा था। और सचिव कह रहा है और सरपंच कह रहा है हमारी पिटाई, प्रतिनिधि कह रहा है कि हमारी पिटाई हो गई। और यदुवंशी समाज भी अब देखें आगे आके सारे पूरे यदुवंशी समाज के लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया कि देखें झूठी का रिपोर्ट नहीं लिखी जाए इसके संबंध में। अब पटवारी और सब पटवारी, सचिव और ये जनता जो सामने ये खड़ी हुई है, पूरी आमने सामने आ गई है कि अब इस मामले में होता क्या देखना ही है। देखें पूरी जनता आई, पूरे बनाड़ा ग्राम की और आसपास के गांव के लोग सब आए। उनने भी ज्ञापन द्वारा अपने तहसीलदार महोदय को के समक्ष अपनी मांग रखी। उसको 6 तारीख को चालू हुआ था काम, 8 तारीख तक पूरी नाली कुछ चुकी थी, पर 14 को दोबारा इसको खोद के और इधर अंदर बढ़ाई गई। सर जाके ले जाके दूसरी जगह नहीं हुई सर, अभी इसकी जांच हो सर। हम चाह रहे हैं कि कॉपी उनको भी दे दें, हमने भिजवा दी फोटो निकाली। अपना दबदबा बनाए रहे। हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि उस जगह का निरीक्षण करे, उस जगह की जानकारी ले
जहाँ मिट्टी खोदी है वो जगह आज भी दिख रही है कि गलत खोदी है, सही खोदी है, वहाँ चूना डला हुआ है, उसकी सत्यता पर जाएं। यदि उसकी सत्यता पर नहीं जाएंगे तो ये एक उग्र आंदोलन होगा। ये उग्र आंदोलन यदि होगा तो इससे सभी लोगों को नुकसान होगा। तो हम पूरे क्षेत्र की, समाज की और सभी आसपास सिवनी मालवा के क्षेत्र की शांति की भावनाओं को लेके आज ये आए हैं कि हमारे विरुद्ध कोई गलत तरीके से कार्रवाई ना की जाए और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो, जिसमें जो दोषी हो उसको निष्पक्ष रूप से दोषी ठहराया जाए। वो ज्ञापन के लिए आया है साहब कोई को भेज दो, किसी को सीधे कान तोड़ रहे हो तो आप परमिशन लेके आओ। हमने जगह दे दी कि आप हमारा होटल तोड़ लो, तोड़ के आपने रोड बना दिया, फिर आप उसको नाली के लिए कहो कि घर के भीतर से बनाए तो कैसे? अब बाकी और मिट्टी जो उचित है उसको सामंजस्य है, वो सभी लोग घर के लोग हैं, उसके बाद विवाद बढ़ा के काम करे तो पंचायत के काम कैसे होंगे? हम तो ये चाहते हैं कि पंचायत के काम ज्यादा से ज्यादा हो, पंचायत के काम अवरुद्ध ना हो, पर पंचायत के कार्य में किसी की तानाशाही ना चले। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सरपंचों को अधिकार दिए तो अधिकारों का उपयोग सही तरीके से हो। किसी उसका व्यक्ति गलत के समाज को किसी व्यक्ति की दोस्तापूर्वक दोस्तापूर्वक फंसाने की कार्रवाई नीयत से ना ना करें। इसलिए इस पे उचित कार्रवाई हो। बस पद का दुरुपयोग ना करें, उसी के समर्थन में सरपंच और सचिव दोनों ही पद का अपना दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब जमीन बनाने के लिए। मशीन वाला भी था मशीन कौन की है? बाहर की नहीं बोलना पड़ेगा। अरे उनके नहीं सब लोग चलो चार